नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। ये 3 दल पलट सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आपको चौंका सकता है आंकड़ों का गणित। जानिए कैसे दोस्तों। 3 दलों के पास तीनों प्रदेशों में कुल 54 सीटें लोकसभा की हैं। इसीलिए अगर यह दल किसी गठबंधन का आगामी 2024 के चुनाव में हाथ थामते हैं तो परिणाम काफ़ी हद तक पलट सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुनावी हर अपडेट जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधीन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया इसे रोकने के प्रयास करेगी। बावजूद इसके हाल ही में आए कुछ सर्वे के नतीजे इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एनडीए तीसरी बार सत्ता के निशान पर बैठने वाली। हालांकि यह तो अगले साल ही पता चलेगा कौन सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा। वहीं इन सब पर अगर एक सर्वे की बात की जाए तो वह यह है कि दक्षिणी किले के 3 प्रमुख दलों ने अभी तक किसी भी गठबंधन का हाथ नहीं थामा है। इन तीनों दलों के पास अभी तक 3 प्रदेश में कुल 54 सीटें लोकसभा की हैं। इसीलिए अगर यह दल किसी गठबंधन आगामी 2024 के चुनाव में हाथ थामते हैं तो चुनावी परिणाम काफ़ी हद तक पलट सकता है। कौन है ये 3 दल और कितना इनका प्रभाव है? तमिलनाडु में टीएमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरपी और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस 3 ऐसी पार्टियां हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। को बता दें यह दल इस बार अभी तक ना तो इंडिया अलायंस ना ही एनडीए अलायंस का हिस्सा बने। इन दलों का अपने राज्य में कितना असर है वह उनकी सीटों के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। डीएमके के पास 24 लोकसभा सीटें, वाईएसआरसीपी के पास 22 और बीआरएस के पास 9 सीटें हैं। पिछले आम चुनाव में इन पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु डीएमके ने 39 में से 24 सीटें अकेले दम पर जीती थी। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस पूर्व टीआरएस ने 17 में से 9 सीटों पर कब्जा करके बीजेपी और कांग्रेस को क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। किसी गठबंधन में शामिल न होने से पड़ेगा ये असर। टाइम्स नाउ, ईटीजी, सी वोटर, इंडिया टीवी, सीएनएक्स के सर्वे के जो नतीजे जारी किए गए अगर वही सही बैठते हैं तो सभी ने लगभग एक जैसे परिणाम दिखाए। इन सर्वे के अनुसार एनडीए अलायंस को 290 से लेकर 318 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 170 से लेकर 190 सीटें तक मिलने का अनुमान जताया गया। अब अगर ये दल किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो सीधे उसे करीब 60 सीटों का लाभ मिलेगा। अगर यह इंडिया अलायंस की तरफ झुकते हैं तो चुनाव के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले आएंगे। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि चुनाव किस नज़रिए से देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह के और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।